आज तुम्हें योग्यता प्राप्त है इसलिए तुम नखरे करते हो। हम दूसरे के घर में आहार नहीं देते, खुद के घर में रोज चौका लगाओ, और नहीं लगाते हो तो मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहारी। मुनियों को आहार देने के बाद में फिर अपन को भोजन करना। आज हम कितने श्रावक धर्म से गिर चुके हैं। अगर साधु में एक कमी दिख जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, पर तुम्हारी 1000 कमी तुम्हें अपनी नजर नहीं आती। साधु तो ऐसा चाहिए कि 24 कैरेट का हो, साधु चौथे काल का चाहिए, और हम भली छठे काल का नाच नाचते रहे। रात्रि भोजन त्याग करेंगे, उसमें ही 15 दिन को, 8 दिन को, सप्ताह भर को, उसमें भी बाहर की छूट, उसमें भी बाहर की छूट, उसमें भी फरारू की छूट। शाम को भोजन नहीं कर पाया तो आधा किलो काजू कतली फटकार गए, वो फिर कह रहे कि क्या करें, पेट नहीं भरा, रात्रि भोजन का त्याग। भैया मुनि जिसने श्रावक धर्म को नहीं समझा वो मुनि धर्म को कभी भी समझ नहीं सकता है। अभी हमारी एक दिन बात हो रही, डॉक्टर साहब अपना अनुभव बता रहे थे कि मैंने उपवास किया तो मुझे समझ में आया कि उपवास क्या होता है, और एक बार भोजन करने का पुरुषार्थ किया, समझ में आया कि एक बार का भोजन क्या होता है। जब एक दिन का उपवास करते दूसरे दिन किस पर गिरते हो, हलवा पर कि उकावली पर? घड़ी को कितने थप्पड़ मारते हो, कितने चाटा मारते, सही चल रही कि नहीं चल रही? हम तो समझे 6 बज गए तो 12 ही बजे, अभी 6 घंटे और निकालना है। भैया ध्यान रख करके चलना। जिसने साधु धर्म को नहीं समझा वो श्रावक धर्म को नहीं समझ सकता, जिसने श्रावक धर्म को नहीं समझा वो साधु धर्म को नहीं समझ सकता। अपनी अपनी आस्थाएं, अपनी अपनी श्रद्धाएं, अपनी अपनी भक्तियां हम अपने अंदर जागृत करें। कभी कभी साधुओं का दुर्लभ समागम इस पंचम काल में, इस जिन मुद्रा का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये मंदिर कहीं नहीं जाएंगे, बड़े बुजुर्ग बना के गए, ये प्रतिमाएं कहीं नहीं जाएंगी, पर ये साधु कहीं भी ठहरेंगे नहीं। ये आज यहाँ और कल यहाँ, इसलिए अपने जीवन में बहुत ही दुर्लभ भावना के विषय में समझें। ये बहुत दुर्लभ पर्याय है, और ऐसे साधकों का समागम मिलना बहुत दुर्लभ होता। अपने जीवन में अपार पुण्य का संचित करें इसी भावना के साथ। वैसे बोलने की कैपेसिटी मेरी बहुत है, मैं चाहूँ तो 2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। अनुकंपा गुण को ध्यान में रखते हुए बहुत मेरे को आपके प्रति दया भाव आ रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि जल्दी निपटा, हमको दुकान जाना है, कमाएंगे नहीं तो। पर चौकी में मत कहना महाराज जल्दी जल्दी ले लो, दुकान जाना है। ऐसी जल्दी हो तो पहले ही निकल जाना। जिसको जल्दी थी वो चले गए। बोलो ना, हाथ उठा बस लास्ट भैया नमो सिद्धार्थ बोलो एक बार, हंस के कस के। अब मैं क्या करूं, मैं तो सोचता प्रवचन खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा लगता कि फिर से शुरू कर दूं। और कैसा रहता, किसी को बोलो नाश्ता, नहीं 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 मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है, थोड़ा सा, नहीं नहीं बिल्कुल इच्छा नहीं है। फिर जब खाने को बैठे तो लपक के 1.5 किलो पोहा खा, और मालूम क्या बोलता था, इच्छा तो नहीं थी, इधर देखो हमारे तरफ, एक्शन देखना, इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपने इतना टेस्टी बनाया कि वो खाने इतना। गुरु अनुकंपा है, परंतु मुझे आप पर अनुकंपा आ रही है, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। चलो शांति नाम संघ की जय। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंतरवद स्वामी ने रत्नकांड श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ राज में सामायिक व्यवस्था और सामायिक के अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, भावना भवनाशनी, भावनाओं के द्वारा ये जीव भवों का नाश करता है। काम करने में, वस्तु खरीदने में पैसा लगता है, परंतु भाव बनाने में कभी पैसा नहीं लगता है।
वस्तु के लिए वस्तु का क्रय और विक्रय करना सरल होता है, परंतु भाव बनाना बहुत कठिन होता है। भाव गिरता है तो मार्केट में खामोशी छा जाती है, और भाव बढ़ता है तो खुशियों की लहर व्यक्ति के जीवन में छा जाती है। खुशियों की लहर व्यक्ति के जीवन में छा जाती है। सारा भावों का मामला है। भावना भवनाशिनी ऐसा कहा जाता है। भावना के द्वारा ही वैराग्य होता है। जब कोई व्यक्ति 12 भावना का चिंतन करता है तो उसके जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और ये भावनाएं माँ की तुल्य कही गई है। जैसे माँ होती है उसी प्रकार से 12 भावना के लिए कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में माँ की उपमा दी है कि वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माँ के समान है, राग को घटाने के लिए माँ के समान है। जब जीने की इच्छा हो, बोलो जब जीने की इच्छा हो तो अनित्य भावना का चिंतन करना, और किसी मरे आदमी का चिंतन करना। वो आदमी चला गया, उसके भी जीने की तमन्ना थी, उसके भी जीने की इच्छा थी, उसके भी जीने की कामना थी, पर वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ करके, हरे भरे परिवार को छोड़ करके चला गया। जिस सावन में जंगल हरा भरा होता है, गर्मी के समय में वह जंगल सूख जाता है। बरसात में जो जंगल हरा भरा बावड़ियां हरी भरी होती है, बरसात में वे बावड़ियां सूखी पाई जाती है। इसी प्रकार से समय समय के अनुसार समय उठाता है और समय, बोलो समय उठाता है और समय गिराता है। समय हंसाता है, बोलो समय हंसाता है और समय रुलाता है, बोलो समय हंसाता है और समय रुलाता है। समय सुलझाता है और समय उलझाता है, बोलो समय सुलझाता है और समय उलझाता है। हम कहते हैं समय अच्छा नहीं चल रहा है, बोलो हम कहते हैं समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा है ना। समय अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि माल अंदर नहीं आ रहा है। एक रो रहा है, एक हंस रहा है, एक इसलिए हंस रहा कि आज मजा आ गया क्योंकि दुकान अच्छी चल गई है, और एक दुखी बैठा हुआ है, आज तो कोई ग्राहक भी नहीं आया, आज कोई ग्राहक नहीं आया है, इसलिए वो दुखी बैठा है। ना समय अच्छा होता है ना समय खराब होता है, बोलो ना समय अच्छा होता है ना समय बुरा होता है। अपने अपने भाग्य अपने अपने कर्म से समय अच्छा और बुरा। एक जगह बारात निकल रही है, बोलो एक जगह बारात निकल रही है, और एक घर से अर्थी निकल रही है। एक में गीत गाए जा रहे हैं और एक में रुदन मचाया जा रहा है, एक में खाया जा रहा है और एक में पूरे घर में खामोशी है ना छाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। एक में छाती कूटी जा रही है और एक में नित्य गान और गीत गाए जा रहे हैं। एक में खुशी छाई हुई है और एक में दुख छाया हुआ है। समय एक सा है, अभी भी कोई मर गया है, बोलो अभी भी कोई जन्म भी हो गया। भी हाल में एक जीव का जन्म हुआ, भी हाल 50 जीवों का जन्म हुआ है, 50 लोग मर चुके हैं। एक घर में चूल्हा जल रहा है, बोलो एक घर में चूल्हा जल रहा है और एक घर में लाश है ना उठ रही है। एक घाट पर लाश जल रही है, अभी भी चिता जल रही है, बोलो अभी भी चिता जल रही है। अभी किसी की अर्थी सज रही है, अभी किसी की अर्थी उठ रही है, अभी किसी की सांस बंद हो रही है, अभी किसी का जन्म हुआ है, बोलो अभी किसी का
जन्म हुआ है, अभी किसी का गीत गाए, एक ही क्षण में सारे काम, जब जब जीने की इच्छा हो, बोलो जब जब जीने की इच्छा हो, तो राजा राणा, बोलो राजा राणा छत्रपति। और जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए कि हमारे घर में कोई व्यक्ति मर गया, तो पड़ोस के घर में देखना, क्या इनके घर में कोई नहीं मरा, क्या इसके घर में कोई नहीं मरा, पड़ोस के घर में देखना, इसके घर में क्या कोई, इनके घर में क्या कोई नहीं मरा है, क्या मेरे घर में पहली घटना हुई है क्या, ऐसा क्या करना, विचार करना, ऐसा चिंतन करना, इनके घर में कोई नहीं मरा है, नहीं नहीं, इनके घर में भी पहले, है ना, बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं, इनके घर में भी पहले बहुत सारे लोग मर चुके, बहुत सारे लोगों की उनके घर में मृत्यु हो चुकी है, उनके घर में भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ऐसा सोच करके हमें समझ में आएगा, और उस दुख से हमारे लिए क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। जब कभी ये विचार आता, कोई नहीं बचा है, अकेला है, अशरण भावना, कोई किसी को शरण नहीं देता है, बोलो कोई किसी को शरण नहीं देता है। संसार में सब उदाहरण है, तुम्हारे साथ में ही ऐसा नहीं हुआ है, जब कोई हिरण शेर के पंजे में फंस जाता है, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है, बोलो उसे बचाने वाला। जब कोई हिरण शेर के पंजे में फंस जाता है, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। जब कोई मछली जाल में फंस जाती है, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। जब मधुमक्खियां किसी पेटी में बंद हो जाती हैं, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। जब कमरे में गुड नाइट लगा होता है, ऑल आउट लगा होता है, नाइट में जब ऑल आउट लगा होता है, तो बंद कमरे में मच्छर को बचाने वाला कोई नहीं होता है ना। जब कोई आदमी बेड को लेकर के घूमता है, जब कोई आदमी बेड को लेकर के कमरे में घूमता है, तो उन मरते मच्छरों को कोई नहीं बचा पाता है, उन्हें मरना ही होता है। जब शेर के पंजे में हिरण फंसता है, तो उसे कोई शरणभूत नहीं होता है, बोलो उसे कोई शरणभूत नहीं होता है। लेकिन देव धर्म गुरु जगत शरण में, बोलो देव धर्म गुरु, बोलो जोश, बोलो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, बोलो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। जब शेर के चंगुल में जब हिरण फंस जाता है, तो कोई बचाने वाला नहीं होता है, बोलो कोई बचाने वाला नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब शेर के चंगुल में हिरण फंस गया, तो उसको बचाने वाले दिगंबर महामुनिराज हुए। याद करो महावीर पुराण के लिए, याद करो महावीर चरित्र के लिए। जब एक हिरण, है ना, शेर के चंगुल में फंस गया, उसी मार्ग से अमित प्रभा और अमित कीर्ति नाम के महामुनिराज प्रस्थान कर रहे थे। आकाश मार्ग से वो जा रहे थे, और आकाश मार्ग से जाते जब उन्होंने देखा, ओहो, एक जीव हिरण के लिए क्या कर रहा है, मार रहा है, हिरण के ऊपर आक्रमण कर रहा है, हिरण के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। तब उन दो मुनिराजों ने नीचे उतर करके उस शेर के लिए उपदेश दिया, हे वनराज, तेरे अंदर जिनराज बनने की शक्ति है, बोलो हे वनराज, बोलो हे वनराज, हे वनराज, तेरे अंदर जिनराज बनने की शक्ति है। तू सबका रक्षक है, लेकिन तू आज बन गया सबका रक्षक है, बोलो तू सबका, बोलो तू सबका रक्षक है, पर तू आज बन गया भक्षक, है ना। तू बना है आज बन राजा, है ना। तेरे अंदर बनने की शक्ति है, जिनराज तेरे अंदर बनने की शक्ति है। ये तू क्या कर रहा है, तुझे आगे जाकर के भगवान महावीर बनना है, और तू आज इस मूक प्राणी के लिए निष्प्राण कर रहा है। ये तेरा धर्म नहीं है, ये तेरा, है ना, धर्म नहीं है, ये तेरा काम नहीं
नहीं है, ये तेरा कर्तव्य नहीं है। उस शेर को इस तरह से संबोधन दिया कि शेर का भी भाव क्या हो गया, बदल गया। उसे भी अपनी सत्ता का बोध हो गया। बोलो उसे भी अपनी, बोलो उसे भी अपनी सत्ता का बोध हो गया। सत्ता का बोध तो सबको होता है, पर सत्य का बोध सबको नहीं होता है। जिसे सत्य का बोध हो जाता है उसे सत्ता की बोध की आवश्यकता, उसके लिए सत्ता के बोध की उसे आवश्यकता, उसे सत्ता के बोध की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे सत्य का बोध नहीं हुआ है वो सत्ता के चक्कर में क्या होता है, वो सत्ता के चक्कर में घूमता है, सत्ता के चक्कर में भटकता है। कभी विचार करना, कभी चिंतन करना, कभी सोचना कि महावीर स्वामी ने के जीव के लिए दो मुनिराजों ने क्या किया, संबोधन किया। किसने? दो मुनिराज ने, एक शेर को दो मुनिराजों ने संबोधन किया और उनके लिए है ना बहुना हिरण के लिए बचा लिया। और शेर ने उस समय नियम ले लिया, अब मैं किसी के प्राणों का हरण नहीं करूंगा। बोलो मैं किसी के प्राणों का, अगर किसी को जीवन दान ना दे सको, बोलो यदि किसी को जीवन दान ना दे सको तो कम से कम किसी के प्राणों को मत हरना, किसी का जीवन समाप्त मत करना, किसी के जीवन का अंत मत करना। और उन दो मुनिराजों ने उस शेर हिरण के लिए बचा लिया और शेर के लिए व्रती बना दिया। भैया ध्यान रख करके चलना, मरता क्या नहीं करता, बोलो मरता क्या नहीं करता है। जब हमें किसी से काम होता है, बोलो जब हमें किसी से काम होता है तो हम गधा को भी बाप स्वीकार कर लेते हैं। और जब काम निकल जाता है तो बाप को बाप कहने के लिए हम तैयार नहीं होते। बोलो बाप को हम, बोलो ना बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बड़ा जो होता है उसका दिल भी बड़ा होता है। बोलो बड़ा जो होता है, बड़ा कैसे बनता है जानते हो? बड़ा क्या कहलाता है? बनाया है कभी? बड़ा बनाया होगा आपने तो, जरूर बना होगा। बड़ा क्या होता है बताओ? मैं बड़ा, ऐसा करो ना, मैं ऐसा करो ना, ऐसे बांधो ना हाथ, कभी कभी बांधा करो, कभी कभी खोला करो। जब पानी की आवश्यकता होती है सरकार भी डैम बांधता है और डैम से क्या रोकता है, और जब उसे लगता है कि बाढ़ आने की संभावना है तो क्या करता, बांध को सब गेट ही खोलता है, 2-3 गेट खोलता है। मैं बड़ा, बोलो मैं बड़ा। आदमी ये कहता मैं बड़ा, समझो वो अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा।